अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज जो है ना हम गंदम को पानी लगा रहे हैं, समझ लें आखिरी पानी इसको लगना है। उसके बाद ये 15 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये बोर तो चला दी है सोलर वाली ट्यूबवेल को। अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर गंदम की पोजीशन क्या है और ये पानी जो है इसको क्या फ़ायदा देने वाला है। यहाँ पर जो लकड़ी पड़ी हुई थी वो आपको दिखाई देती थी, ये हमने इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे ताकि महफूज हो जाए, फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये जी बरसीन का और जोडल का ये बीज लगा हुआ, ये इसको घास बोलते हैं। बरसीन का और जोडल का घास इसी को बोलते हैं। और ये देखें ये आम माशाल्लाह से इस दफ़ा काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में नज़र आ रहे हैं व्यापारी हजरात के लिए। इस साल जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये पानी जा रहा है जी। अगर आप ज़रूरी रकबा काश्त करते हैं तो सोलर आपके लिए लाजमी चीज़ है लगवाना, क्योंकि इस टाइम जो डीज़ल के दाम हैं, महंगाई इतना है और डीज़ल की जो प्राइस हो गई है, मेरे ख़्याल से आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। और ये माशाल्लाह से दुआ भी फरमा दीजिएगा। ये हमारा देखे पानी जो है किस तरह से आ रहा है। और ये देखें यहाँ पे हमने गंदम को जो है पानी लगा दी है। और इसके बाद मेरे ख्याल से ये आखिरी पानी इसको लगना है, या इसके बाद शायद कोई एक और पानी लगाना पड़ जाए, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। इसका जो है ना सिट्टा निकलना शुरू हो गया। अभी बहुत छोटा है, लेकिन जब ये जो पानी लगेगा उसके बाद ये इसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी और इसने ग्रोथ कर जाना है और इसकी जो बाली है दाना है ये ज़्यादा हो जाएगा। हाँ ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो गया, समझ लें। ये साइड से लेकर वहाँ तक जहाँ से हम भी आए हैं उधर तक ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद ये आखिरी कियारा बच गया है। और जो सोलर जो है ये सुबह से चल रहा है, मेरे ख्याल से 7 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम को 5 बजे जाके ये बंद होता है। अभी हम इसको बंद करने लगे हैं यहाँ पे, ताकि ये वाला जो बहाव है इसका मुकम्मल हो गया, ये ख़त्म हो जाए और आगे जो है पानी का बहाव शुरू हो जाए। और आज सैटरडे है और मिस्त्री साहब भी आए हुए हैं। मैं उनका भी काम आपको चल के चेक करवाता हूँ कि आज वो क्या काम कर रहे हैं। और ये वाला यहाँ से देखें मुकम्मल हो गया था। अभी हम यहाँ से लेकर वहाँ तक जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं सामने, वहाँ तक हमने इसको मुकम्मल करना है। और माशाल्लाह से आम की पोजीशन आप देख सकते हैं, आम काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में। और सामने वहाँ पे आपको कलम करने वाला दिखाई दे रहा होगा, सामने वो आम को कलम कर रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी गंदम तो आप देखें और हमारे लिए दुआ भी करें कि इस साल जो हमारी फसल है वो अच्छी हो। क्या हाल है? ठीक है वे। अच्छा जी, ये जो है ना ये वो है जिसकी मैंने आपको तो वीडियो बना के दिखाई थी और जिसमें मैंने बोला था कि हमने इसमें यूरिया के साथ इसको पकाया। ये वो वाली हमारी गंदम है, इसमें हमने कोई डीएपी नहीं दी है। स्टार्टिंग से हमने इस पर यूरिया दिया है और देखें माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। गर्मियाँ समझ लें आ गई हैं। ये देखें अब फिज़ा काफ़ी सारी चेंज है, ये जो आपको आबो हवाई दिखाई दे रही है। और ये जो मौसम की जो सेटिंग है ये गर्मी पे लग रही है। और मैं वीडियो जो यहाँ पे आपको बनाने इसलिए आया था कि आज हमने ये आम को कलम किया, तो मैंने कहा ये आपको साथ शेयर भी कर दूँ और आपको दिखा भी दूँ कि ये आज हमने कलमें की हैं आम को। मैं आपको ये दिखाने आया था।
ये वाली लाइन आज हमने सारी मुकम्मल की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो साइड है ये हमारे हमसायों की, और ये वाले आम हमारे हैं और ये वाले आम हमारे हमसायों के। और ये वाली लाइन जहाँ तक आपको नज़र आ रही है हमारी लाइन जा रही है वहाँ तक। इंशाल्लाह जी ये फसल भी तैयार है और ये आम भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस दुआ करनी है आपने हमारे लिए। ये भी है, देखो बिया कम है जरा और रखी बना का। हम एक नज़र अपने प्याज और भिंडी पे भी डाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, ये हरी मिर्च लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा प्याज लगा हुआ है, और मैं आपको भिंडी का दिखाता हूँ कि भिंडी का जो पौधा होता है वो किस तरह से होता है, वो भी हाँ कहीं ये देखें। ये जी ये भिंडी लगी हुई है, ठीक है जी, ये भिंडी का पौधा है। ये वाली ये भी भिंडी लगी हुई है। मैं आपको ये पिछली वीडियो में बताया था कि प्याज जो है किस तरह से लगाया जाता है खेलों के अंदर, और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि भिंडी हमने जो लगाई थी वो भी मैंने वीडियो बनाई थी कि भिंडी है वो किस तरह से लगाई जाती है। तो ये देखें, ये जी भिंडी है, इसका फूल निकला हुआ है, और ये इंशाल्लाह ऐसे 1 से 1.5 माह के अंदर ही जो है ना इसने तैयार हो जाना है भिंडी ने। अभी जो मार्केट में भिंडी आई हुई है वो उसको ज़बरदस्ती जो है ना स्प्रे और खाद के ज़ोर पे उसको तैयार किया गया, जो सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। और ये जो हमने काश्त की हुई है ये खेलों के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमने अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ियाँ जो बग़ैर खाद और स्प्रे के होती हैं। ये जी हम यहाँ से जो प्याज लगे हुए ये हम इनको निकाल लेंगे। इसके बाद जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू, तूरी, इस तरह का जो बीज चल रहा होगा तो वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये जी भिंडी है। ये आम जो है ये इसकी कलम निकलना शुरू हो गई है। तो अब जो ये वाला एरिया हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे, खाली कर देंगे, ताकि इस कलम को जो है रास्ता यहाँ से मिल जाए, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये सिर्फ ये कलम वाली जगह रह गई है, बाकी ये वाला जो इसका एरिया सारा क्लियर हो गया है। इसी तरह से ये कलम सूखी हुई है, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये भी सूखी हुई है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। इसकी जगह यहाँ पे और ऐड की जाएंगी। और जैसे ये निकली हुई है कलम आप देख सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। ये शायद कैंची के साथ एक कटर के साथ कटेगी। ये भी सूखी हुई है, ये भी सूखी हुई है। ये भी कैंची मैं साथ लाया नहीं, वैसे मेरी इसकी निगाह पड़ गई तो इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ यहाँ से। और ये मुझसे टूट नहीं रही है क्योंकि ये अभी इसमें शीरा है वो बाकी है। होता का है कुत्ते का पुत्र ना गे मार जी। ये बस मैंने इसको ज़बरदस्ती तोड़ा तो है, लेकिन ये इसको दोबारा इसकी कटाई यहाँ से करनी पड़ेगी सही तरह से। और ये मैंने आपको बताया था ये भी घास है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने जोडल लगाई थी। जोडल का जो मैंने बीज लगाया था उसकी मैंने काश्त की थी, उसकी वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। जी माशाल्लाह जोडल का बीज जो है ये तैयार हो गया, समझ लीजिए घास जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह से आप देखें कितना खूबसूरत किस टाइम लग रहा है खेतों में। और ये आम जो है, आम का जो बूरा है वो भी निकलना शुरू हो गया है।
अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा अक्सर भाई कहते हैं कि आपका आम जो है कितने एकड़ में है, तो मैं आपको बताता चलूँ जी, हमारा आम है का जो रकबा है आम वाला, वो हमारा है जी 15 एकड़ में। ठीक है जी। मैं अक्सर भाई मुझसे सवाल करते हैं कि आपने जो आम लगाए हुए हैं कितने एकड़ में लगाए हुए हैं, तो हमने वैरायटी का भी पूछते हैं, तो वैरायटी का मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास न्यू सिंदड़ी नॉर्मल जो होता है, उसके बाद जो है मौसमी, और उसके बाद जो है ना सफ़ेद, और जो है ना काला चौसा हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद हमने जो नए कलमे की है, मैंने वीडियो बताया था, वो जी हमने 12 नंबर लगाया है। जो अक्सर भाई काश्तकारी का शौक़ रखते हैं उनको पता होगा कि वो 12 नंबर किसको बोलते हैं, और जो मैंने वैराइटीज़ बताई हैं वो कौन सी है। ये देखें जी हाइब्रिड, ठीक है, इसको हम मिर्च बोलते हैं, ये भी यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद ये जगह हमने छोड़ दी है, यहाँ पे हमने कद्दू लगाने हैं, कद्दू शरीफ, और वहाँ तक जहाँ आपको आम का बिजारा दिखाई दे रहा है।